हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपना 11th लेक्चर लेके। इससे पहले हम 10 क्लासेस आपको दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो आज का पहला वर्ड है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। मतलब दर्शन, मतलब कि ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग नेचर को पढ़ते हैं, यूनिवर्स का मतलब जानते हैं और इंसान के बारे में भी पढ़ते हैं, उसको क्या कहेंगे? फिलोसॉफी कहेंगे। इससे तो आप सब वाकिफ़ होंगे ही। फिजिशियोलॉजी, फिजिशियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, शारीरिक क्रिया का विज्ञान। मतलब कि शरीर के जो नॉर्मल फंक्शन है उसका जब स्टडी किया जाता है तो उसको, इस स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिशियोलॉजी कहते हैं, है ना। अगला क्या है? पॉलेंड्री। पॉलेंड्री क्या होता है? द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम, बहुपतित्व। हम लोग ने इससे पहले क्या पढ़ा था? पॉलीगैमी पढ़ा था। पॉलीगैमी क्या होता है? एक से ज़्यादा एक बार में वाइफ रखना, वो होता है पॉलीगैमी। और पॉलेंड्री मतलब क्या होता है? एक टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड से रखना, है ना। अगला क्या? प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है? स्पीच एक्सेट्रा एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म दैट इंट्रोड्यूसेस इट, प्रस्तावना। मतलब जब भी कोई फिल्म चालू होती है तो उसके पहले जो उसका दिया जाता है प्रस्तावना, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में तो प्रस्तावना हुआ, इंग्लिश उसका हो गया प्रोलॉग हो गया, ठीक है। अगला है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, चुनाव विश्लेषण। मतलब कि लोग, एक इलेक्शन होता है तो उसमें कैसे वोट करते हैं, क्या लोग का माइंडसेट रहता है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? सेफोलॉजी कहते हैं। अगला क्या है? सूडोनाइम। सूडोनाइम क्या है? ए फिक्शियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, उपनाम। मतलब जैसे हम किसी को उसका असली नाम से नहीं कुछ और नाम से बुलाते हैं, उसी को क्या कह सकते हैं? सूडोनेम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूडोनेम। अगला क्या है? स्केलरी। स्केलरी क्या है? एक मिनट। अगला है स्कलरी। स्कलरी क्या है? स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस एक्सेट्रा। बर्तन मांजने की जगह। मतलब एक पहले क्या होता था? छोटा सा रूम बना दिया जाता था, किचन के ही बाजू में भी बना दिया जाता है, जिसमें हम लोग बर्तन धो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कलरी कहते हैं। अगला है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। मतलब नागरिक शास्त्र, मतलब स्टडी करना ह्यूमन सोसाइटी का क्लासिफिकेशन का, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया, किस बेस पर, उस स्टडी को क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट भी होता है ना। अगला क्या है? स्पिंस्टर। अगला क्या है? स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या होता है? मिनट। अगला है हम लोग का स्पिंस्टर। स्पिंस्टर होता है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, वृद्ध अविवाहित। मतलब कि ऐसी औरत जो वृद्ध हो गई है या फिर बूढ़ी हो गई है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, उसको क्या कहेंगे? स्पिंस्टर कहेंगे। अगला स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है? द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, वैराग्य। मतलब आप जब किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या मतलब कोई चीज़ से आप परेशान हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? स्टोइसिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोइसिज्म कहेंगे, है ना। एक मिनट। अगला है थेस्ट। अगला क्या है? थेस्ट। तो थेस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आस्तिक, सॉरी, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने पर बिलीव करे, उसको क्या कहेंगे? थेस्ट कहेंगे। अगला क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, सार्वभौमिक। मतलब कि, एक मिनट, है ना। तो क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है? डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, है ना। सार्वभौमिक मतलब जितने भी लोग वो हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में या एक वर्ल्ड में, उस सबका कलेक्शन या फिर सबका एक ग्रुप, उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल कहेंगे, है ना। अगला क्या है? वर्सटाइल। वर्सटाइल क्या होता है? एबल टू डू मैनी थिंग्स, बहुमुखी, जो बहुत चीज़ें करने में सक्षम हो, उसको क्या कहेंगे? वर्सटाइल। जैसे वर्सटाइल प्लेयर, एक्टर, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगला है जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ एनिमल, प्राणी विज्ञान। बायोलॉजी का वो ब्रांच जो एनिमल्स का स्टडी करता है, उसको क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे, ओके। अगला एबडक्ट। एबडक्ट क्या होता है? टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, अपहरण करना। मतलब किसी को इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से लेकर चल जाना अपने बल से, तो उसको क्या कहेंगे? अपहरण करना, एबडक्ट।
अगला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? वन हु इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट और कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इनपरफेक्शन, पूर्ण। एब्सोल्यूट वो होता है जो फिर हर तरीके से जो कंप्लीट हो या परफेक्ट हो, इनपरफेक्शन से एकदम दूर हो, है ना। अगला एक्विट। एक्विट क्या होता है? टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, बरी करना, है ना। एक्सोनरेट भी इसका एक था, हमने पहले भी पढ़ा। तो बरी करना कि ऑफिशियली उसको कह देना कि जिस क्राइम का उस पर आरोप लगाया वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। ओके, अगला क्या है हम लोग का? एक्रोफोबिया। अगला क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? द फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ऊंचाई का डर, उसको क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया कहेंगे, है ना। हाइड्रोफोबिया आया था, उसका मतलब था पानी का डर। एक्रोफोबिया है, उसका मतलब है ऊंचाई का डर। अगला है एक्टुएरी। एक्टुएरी क्या होता है? someone versed in the collection and interpretation of numerical data, especially someone who uses statistic to calculate insurance premium। ये तो सीधा हम इसका हिंदी वर्ड जान सकते हैं, मुंशी, है ना। मुंशी से हम लोग सब समझ जाएंगे कि मुंशी क्या होता है। एक्यूटरी मतलब सीधा हम मीनिंग जान सकते हैं, मुंशी जो सभी डेटा का कलेक्शन रखता हो अपने पास, उसको क्या कहेंगे? मुंशी। इंग्लिश हो जाएगा एक्यूटरी। एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट। ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। लती और नशेबाजी। एडिक्ट होता है कि एक पर्सन जिसको वो चीज़ बहुत पसंद हो और वो बहुत वो चीज़ को करने के लिए बेताब रहता हो और वो अपने फ्री टाइम में करता हो। और एक तरह का एक इसका मीनिंग यह होता है कि जिसको नशा का लत लग जाता है, तो वहाँ भी एडिक्ट का ही यूज़ होता है, जो उसके लिए हार्मफुल है लेकिन वो स्टॉप वो नहीं कर पा रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारे 11 क्लासेस आज कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस 10 क्लासेस का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।